ख्वाबों की एक नाव समंदर में डाल के ख्वाबों की एक नाव समंदर में डाल के तूफान की मौत से टकराना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूईटी पीजी मालवी एकेडमी पर। दोस्तों, आज ये वीडियो सभी सीयूईटी पीजी 2025 एस्पिरेंट्स के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है। इस वीडियो में हम सारी इंपॉर्टेंट चीजों पर बात करेंगे कि भाई ऑल अबाउट सीयूईटी पीजी 2025, यानी कि जितने भी बच्चे सीयूईटी पीजी 2025 एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम एक एक चीज पर बात करने वाले हैं कि भाई सीयूईटी पीजी क्या होता है, इससे किन कोर्सेज में एडमिशन मिलता है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, कट ऑफ्स, पीवाईपीज, कैसे तैयारी करें, हर एक चीज पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सीयूईटी पीजी है क्या। तो सीयूईटी पीजी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट। अब ये एग्जाम जो है वो एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। किसके लिए? फॉर एडमिशन इनटू पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन वेरियस सेंट्रल, स्टेट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अक्रॉस इंडिया। यानी कि हमारे पूरे भारत में अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएट करना है किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, स्टेट, प्राइवेट या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी से, तो आपको एक एग्जाम देना होगा जिसका नाम है सीयूईटी पीजी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम। ठीक है, तो सीयूईटी पीजी एग्जाम क्या है? एक सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी है सभी बैचलर्स जो पास आउट स्टूडेंट हैं या फिर जो अपीयरिंग स्टूडेंट हैं उनके लिए, ताकि वो मास्टर्स में यानी कि अपने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन ले सकें। ठीक है, अब जरा हम ये देखते हैं कि इसके द्वारा कौन कौन से कोर्स जो हैं वो ऑफर किए जाते हैं। तो अगर आप एमए करना चाहते हो, अगर आप एमएससी करना चाहते हो, अगर आप एमकॉम करना चाहते हो, अगर आप एमबीए करना चाहते हो, बीएड, एलएलबी, एलएलएम और बहुत सारे कोर्सेज, यानी कि कितना इंपॉर्टेंट एग्जाम ये आपके लिए हो जा रहा है कि अगर आप एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए, बीएड, एलएलबी, एलएलएम कुछ भी करना चाह रहे हो तो आपको एक टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। वो टेस्ट है, वो एग्जाम है सीयूईटी पीजी एग्जाम। ठीक है, तो अगर आप 2025 में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको सीयूईटी पीजी 2025 का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो रही कोर्सेज की, और इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो ऑफर किए जाते हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ये जो आपका सीयूईटी एग्जाम है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों इस पर इतना जोर दिया जा रहा है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो टोटल पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज उसमें कितनी है? 190, यानी कि भारत की 190 यूनिवर्सिटीज जो हैं वो इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करती हैं। और उसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी है? 39 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, और जिनमें जेएनयू है, बीएचयू है, डीयू है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यानी कि जो बड़े बड़े प्रतिष्ठित संस्थान हैं जिनमें आप जाने के लिए सपने देखते हैं, तो उन सारी यूनिवर्सिटीज में जाने का सपना आपका कहां से पूरा होने वाला है? सीयूईटी पीजी एग्जाम से पूरा होने वाला है। इसलिए ये एग्जाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जा रहा है। दूसरा, इसमें 39 स्टेट यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, 15 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके अलावा 97 प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, और इस प्रकार कुल मिलाकर 190 जो यूनिवर्सिटीज हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जैसे आपके पास जेएनयू है, बीएचयू है, डीयू है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है जो इंस्टीट्यूट है। ठीक है, क्या है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, टिस। तो इसमें भी अगर आपको मास्टर्स प्रोग्राम में या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन चाहिए तो आपको सीयूईटी पीजी एग्जाम देना पड़ेगा। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट एग्जाम जो है वो ये हो जा रहा है। ठीक है, अब जरा हम क्या करते हैं, अब जरा हम देखते हैं कि इस जो एग्जाम है हमारा सीयूईटी पीजी का, इसका जरा देखते हैं कि स्कोप कितना है, कितने बच्चे इसमें रजिस्टर कर रहे हैं और कितने लोग अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि कैसे इसका ट्रेंड जो है या फिर कैसे इसकी पॉपुलैरिटी है जो वो लगातार बढ़ रही है। तो हम देखेंगे, बात करेंगे नंबर ऑफ रजिस्टर्ड एंड अपीयर्ड कैंडिडेट्स पर ईयर, यानी कि आपको पता है कि आपका सीयूईटी पीजी एग्जाम 2022 से शुरू होता है। तो हम बात करेंगे 2022, 23 और 24 यानी तीनों साल पर बात करेंगे। अभी तक जितने भी सीयूईटी पीजी के एग्जाम हुए हैं तो हर साल कितने बच्चों ने फॉर्म भरा यानी रजिस्टर किया और कितने बच्चे अपीयर हुए हैं। तो आप देखेंगे 2022 में जो टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स थे कितने थे? 6,07,648, और उसमें अपीयर्ड कैंडिडेट्स कितने थे? 3,34,997, यानी करीब 3.5 लाख बच्चे जो थे वो अपीयर हुए थे। ठीक है, अब हम जरा बात करते हैं 2023 पर।
तो 2023 में टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स कितने थे? 8,77,492 और अपीयर कितने हुए थे? 5,39,776। अब आप देखेंगे कि 2022 में 3,34,000 थे अपीयर्ड कैंडिडेट्स और वही 2023 में अचानक से कितने हो जा रहे हैं? 5,39,000। तो एकदम अचानक से कितना जंप देखने को मिल रहा है। और फिर हम जब 2024 में देखते हैं, यानी कि जो अभी वाला सीयूईटी पीजी एग्जाम हुआ था, उसमें रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स थे 7,68,414। लेकिन आप देखोगे रजिस्टर्ड तो 2023 से कम थे, पर अपीयर्ड कैंडिडेट जो थे वो 2023 से ज्यादा थे, 5,77,400। तो आप देखेंगे कि 2022, उसके बाद 2023 और 2024 लगातार जो कैंडिडेट्स हैं वो क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो यानी इस हिसाब से अगर हम 2025 में एक एस्टिमेटेड कैंडिडेट्स का नंबर लेकर चलें तो वो कितना हो जाने वाला है? करीब करीब ये 6 लाख के आसपास हो जाने वाला है। तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम है आपके लिए, इससे आप समझ पा रहे हो कि जितने भी मास्टर्स के कोर्सेज हैं अगर आपको उनमें एडमिशन लेना है, ठीक है, जितनी भी बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया की उनमें एडमिशन लेना है, ठीक है, या फिर जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें एडमिशन लेना है, तो आपको इस एग्जाम से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमने बात की कि भाई कैसे लगातार जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं वो सीयूईटी पीजी में बढ़ रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम आपके लिए ये होने वाला है। उसके बाद देखेंगे कि भैया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहला हमारा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो क्या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? तो सिंपल है, क्या है कि द कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड द बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन और अपीयरिंग इन 2025 इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज कैन अपीयर इन मास्टर्स डिग्री। यानी कि ऐसे बच्चे, ऐसे स्टूडेंट्स जो अपनी बैचलर्स डिग्री या फिर इक्विवेलेंट टू बैचलर्स डिग्री पास कर चुके हैं या फिर अपीयरिंग भी हैं, ठीक है, यहां पर देखिए जो हैं वो अपीयरिंग भी हैं, ठीक है, तो वो मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम जो होता है उसके लिए क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जो 2025 में अपीयरिंग है, राइट। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कि आप या तो बैचलर्स डिग्री या इक्विवेलेंट टू बैचलर्स डिग्री पास आउट होने चाहिए, पास होने चाहिए, या फिर आप अपीयरिंग में होने चाहिए 2025 में, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि एज लिमिट क्या है भाई? तो देयर इज नो एज लिमिट। तो सीयूईटी पीजी एग्जाम देने के लिए आपके पास कोई एज लिमिट नहीं है, कोई एज बार नहीं है, लेकिन आपको यह चेक करना है कि जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो तो क्या उसमें कोई एज बार तो नहीं है। तो देयर इज नो एज लिमिट फॉर अपीयरिंग इन सीयूईटी पीजी एग्जाम, हाउएवर द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू फुलफिल द एज क्राइटेरिया ऑफ द यूनिवर्सिटी टू विच दे आर डिजीरियस ऑफ टेकिंग एडमिशन। यानी कि सीयूईटी पीजी एग्जाम देने के लिए कोई एज बार नहीं रखा गया है, लेकिन अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो आपको यह चेक करना पड़ेगा कि क्या ये यूनिवर्सिटी कोई एज बार तो नहीं लगा कर रखी है, ठीक है। तो जनरली जो है वो ज्यादातर यूनिवर्सिटीज एज बार नहीं लगा कर रखी हैं, जो लगा कर रखी हैं उनको आप देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि भैया एग्जाम पैटर्न क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम पैटर्न आपका क्या होने वाला है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन होंगे, पेपर किस टाइप का होगा, टाइम ड्यूरेशन क्या होगा पेपर का, ठीक है। तो अब देखेंगे आप, तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन यानी क्या है? ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सीबीटी टेस्ट होने वाला है, ठीक है, यानी कि ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा ये, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। दूसरा, क्वेश्चन टाइप्स, किस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे आपके पेपर में? 75 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। टोटल मार्क्स कितने होंगे? इन 75 प्रश्न के टोटल 300 मार्क्स होंगे। कितने? 300 मार्क्स, यानी कि हर एक क्वेश्चन जो है वो कितने का होगा? 4 मार्क्स का होगा, ठीक है। 75 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 300, ठीक है। उसके बाद ड्यूरेशन क्या होने वाला आपके एग्जाम का? तो ड्यूरेशन जो है वो है 1 घंटा 45 मिनट, यानी कि ये 75 प्रश्न सॉल्व करने के लिए आपको 1 घंटा 45 मिनट दिए जाएंगे। टोटल 105 मिनट में आपको ये 75 प्रश्न जो हैं वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। 2024 से पहले तक क्या होता था? 2024 से पहले तक 100 प्रश्न पूछे जाते थे और पूरा जो पेपर होता था वो पार्ट ए और पार्ट बी में बटा होता था। पार्ट ए में 25 जो क्वेश्चन होते थे वो आपके जनरल पेपर होता था, जिसमें कुछ मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स ये सब पूछा जाता था। पर 2024 से ये पार्ट ए हटा दिया गया, तो अब सिर्फ पार्ट बी, यानी कि जो एग्जाम आप देने जा रहे हो जिस सब्जेक्ट का, बस उसी से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? 75 प्रश्न।
तो मोड ऑफ एग्जाम क्या है? सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन होने वाला है। क्वेश्चन टाइप एमसीक्यू होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 75। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स क्या है? 300 है, यानी कि हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा और ड्यूरेशन जो है आपका वो 1 घंटे 45 मिनट यानी कि 105 मिनट का होने वाला है। अब जरा हम देखते हैं कि मीडियम क्या होने वाला हमारे पेपर का। तो मीडियम जो है वो हिंदी और इंग्लिश होने वाला है। अगर कोई संस्कृत से है तो इसका ट्राइलिंगुअल भी होता है, ठीक है। मार्किंग स्कीम क्या है? मार्किंग स्कीम जो है वो ये है कि अगर आप एक सही आंसर करते हो, ठीक है, अगर आपने क्या किया, एक करेक्ट आंसर किया, तो आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं? आपको +4 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आपने गलत आंसर किया तो आपको क्या मिलने वाला है? तो आपको एक नेगेटिव यानी कि -1 मिलने वाला है, ठीक है। यानी कि सही आंसर पर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और एक गलत आंसर पर आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। और अगर कोई प्रश्न जो है आप उसको अटेम्प्ट नहीं करते हो तो उसका आपको 0 मार्क्स मिलेगा, यानी कि कोई डिडक्शन नहीं होने वाला है उसमें और कुछ भी एडिशन नहीं होने वाला है। तो सही सवाल पर 4 नंबर, गलत करोगे तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। और अगर प्रश्न को अटेम्प्ट नहीं करते हो तो कोई डिडक्शन नहीं होगा और कोई मार्क्स आपको दिए नहीं जाएंगे, ठीक है। अब देखो, आप देखोगे कि अगर इसमें क्या होता है, सीयूईटी पीजी में आपको अपने टेस्ट पेपर जो हैं उनके कोड ऑप्ट करने होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लो कि कोई बच्चा सीयूईटी पीजी हिंदी का एग्जाम देने जा रहा है तो उसका जो पेपर कोड है वो LAQP02 होने वाला है, ठीक है। तो ऐसे क्या करना है कि जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो आपको उसका पेपर कोड चेक कर लेना है, ठीक है। तो पेपर कोड्स पर मैं अलग से एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो आप देखोगे कि जैसे हिंदी का पेपर कोड क्या है? LAQP02, LLB का COQP11, MBA का COQP12, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का HUQP18। ऐसे अगर कोई CUET PG इंग्लिश का एग्जाम देने वाला है तो LAQP01। तो ऐसे क्या है, आपके पेपर कोड्स हैं। तो पेपर कोड्स की या तो आपको मैं PDF उपलब्ध करवा दूंगा या फिर अलग से पेपर कोड्स पर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप एक बार में कितने मैक्सिमम टेस्ट पेपर्स ऑप्ट कर सकते हो? 4 टेस्ट पेपर्स ऑप्ट कर सकते हो। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मान लो कि आपने CUET PG 2025 का फॉर्म फिल किया तो उस फॉर्म में आप 4 टेस्ट पेपर जो है मैक्सिमम ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। आप चाहते हो कि आप हिंदी से भी एग्जाम दे दो तो आपने LAQP02 ऑप्ट कर लिया। आप चाहते हो कि आप अंग्रेजी से भी एग्जाम दे दो तो आपने LAQP01 ऑप्ट कर लिया। मान लो कि आप चाहते हो कि आप LLB का भी एग्जाम दे दो तो आप क्या करोगे? COQP11 ऑप्ट कर लोगे। और साथ ही साथ आप चाहते हो कि आप MBA भी कर लो तो COQP12 जो है, ऐसे 4 पेपर को आप ऑप्ट कर लोगे, ठीक है। चारों के अलग अलग टाइम पे एग्जाम होंगे तो चारों एग्जाम आप दे सकते हो। तो ऐसे करके आप मैक्सिमम 4 टेस्ट पेपर ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। 4 से ज्यादा आप नहीं कर सकते। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, अपने टेस्ट पेपर के जो कोड्स हैं उनको ध्यान से देख लेना है जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि सर सिलेबस क्या है हमारा अलग अलग सब्जेक्ट्स का। सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो तो आप देखोगे टोटल 157 जो है वो टेस्ट पेपर कोड्स हैं, ठीक है। कितने? 157। तो आप देखिए कि कितना इंपॉर्टेंट एग्जाम है ये कि 157 पेपर कोड हैं इसमें, यानी कि 157 अलग अलग कोर्सेज हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको अपने कोड को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखते हैं भाई कि हमारा जो सिलेबस है वो हमको कैसे पता चलेगा। तो इसके 2 तरीके हैं सिलेबस के। पहला ये है कि जो NTA की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जो है वो सिलेबस इन्होंने डालकर रखा हुआ है। दूसरा क्या है, आप हमारा मालवी एकेडमी का ऐप डाउनलोड करेंगे और उस पर रजिस्टर करने के बाद आप देखेंगे सारे जो PG के एग्जाम्स हैं उनका सिलेबस आपको मालवी एकेडमी ऐप पर मिल जाएगा। और तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि आप मालवी एकेडमी का जो CUET PG चैनल है इस पर आप जाएंगे तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स की जो सिलेबस की वीडियोस हैं वो अच्छे से सिलेबस डिस्कशन उसमें किया गया है कि किस सब्जेक्ट का, किस पेपर कोड का कौन सा सिलेबस, और सिलेबस को बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन पॉइंट्स में किया गया है। तो एकदम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से वहां पर आपको बताया गया कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आप यहां पर मालवी एकेडमी का ऐप डाउनलोड करके अपना सिलेबस देख सकते हो या फिर आप वीडियोस के माध्यम से देख सकते हो या फिर आप NTA की ऑफिशियल वेबसाइट से भी अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा है कि सर PYPs यानी जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं CUET के 2022, 23 और 24 के, ये हमको कहाँ मिलने वाले हैं? तो ये पेपर्स भी आपको मालवी एकेडमी के ऐप पर फ्री में उपलब्ध हो जाएंगे।
तो आप फिर से क्या कर सकते हो, ऐप डाउनलोड करके उनको वहां से ले सकते हो, और दूसरा एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से भी कर सकते हो। बट सारे पेपर्स वहां पर आपको मिलेंगे नहीं, इसलिए बेहतर ये होगा कि आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए और 22, 23 और 24 तीनों साल के पेपर्स को आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद की सर अलग अलग सब्जेक्ट्स की कट ऑफ किया जाती है, तो ये डिपेंड करता है अपने अपने सब्जेक्ट्स पर। ठीक है, हिंदी की कट ऑफ कुछ और होगी, इंग्लिश की कुछ और होगी, पॉलिटिकल साइंस की कुछ और होगी, हिस्ट्री की कुछ और होगी। तो अब ये जो है कि सर पूरा एक ट्रेंड एनालिसिस अगर हमको पता चल जाता हमारे सब्जेक्ट में, मान लो कि सर मैं पीजी का एग्जाम हिस्ट्री से देने जा रहा हूं, तो मैं जानना चाहता हूं कि बीएचयू का, डीयू का, जेएनयू का, हैदराबाद का अलग अलग कट ऑफ क्या रहा है 2024 में, 2023 में, 2022 में। ठीक है, बट स्पेशली 2024 में। ठीक है, तो ये कहां पर मिलेगा, तो इसके लिए सीयूईटी पीजी मालवी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपको जो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स हैं, उनके ट्रेंड्स जो हैं, उनके अलग अलग स्पेसिफिक और डेडिकेटेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे हर सब्जेक्ट्स के। ठीक है, तो लगातार आपको अपडेट कर दिया जाएगा इससे रिलेटेड। फिर एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है पीजी वाली, वो कौन सी है, तो ये pgcut.samarth.ac.in, यानी कि इस वेबसाइट को भी आप विजिट करके जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि सर हमारा 2025 का एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो कब स्टार्ट होने वाला है, जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो क्या हैं। ठीक है, तो देखो ये टेंटेटिव एक शेड्यूल है जिसमें मैंने आपसे बात की है कि भैया टेंटेटिव जो डेट्स हैं वो क्या हैं। आपकी जो सीयूईटी पीजी 2025 की नोटिफिकेशन है वो नवंबर में आ जाएगी। ठीक है, और ये टेंटेटिव है। ठीक है, 2024 की नवंबर में आ जाएगी, यानी कि सितंबर चल रहा, अक्टूबर, नवंबर, करीब 2-2.5 महीने बाद ये आ जाने वाली है। उसके बाद सर सीयूईटी पीजी 2025 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब तक सबमिट होगा, यानी कब तक उसको हम भर सकते हैं, तो 3rd वीक ऑफ दिसंबर तक आप भर सकते हो फॉर्म। ठीक है, उसके बाद डेडलाइन क्या है फी ट्रांजैक्शन की, वो 2nd वीक ऑफ जनवरी तक होने वाली है 2025। फिर एप्लीकेशन करेक्शन पीरियड एक आता है कि मान लो कि किसी ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है और फॉर्म भरते टाइम उससे कुछ ना कुछ गलती हो गई है, तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है, तो उसके लिए करेक्शन डेट आती है कि भैया आप अपना फॉर्म जो है वो करेक्ट कर लो। तो 3rd वीक ऑफ जनवरी 2025 तक ये चीज हो जाने वाली है। और सीयूईटी पीजी 2025 एग्जाम डेट, ठीक है, ये जो महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर हमारा एग्जाम कब होगा, ताकि हम उस हिसाब से अपनी तैयारी करें। तो आप ये मान के चलिए कि 2nd वीक ऑफ मार्च या फिर 3rd वीक ऑफ मार्च, 2nd वीक ऑफ मार्च या फिर 3rd वीक ऑफ मार्च, यानी कि मार्च के 2025 में। ठीक है, मार्च के महीने में आपका एग्जाम जो है वो सीयूईटी पीजी का हो जाएगा। और इस बार भी आप देखेंगे तो वही दूसरे या तीसरे हफ्ते में सीयूईटी पीजी 2024 का एग्जाम हुआ था। तो आप ये मान के चलिए कि 2025 का जो मार्च महीना होगा उसके 2nd या 3rd वीक में, दूसरे या तीसरे सप्ताह में आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ बहुत ज्यादा क्वेरीज आती हैं आप लोगों की। क्या आती हैं कि पहली ये है कि सर अगर हम एमए करना चाहते हैं या एमएससी करना चाहते हैं, एमटेक करना चाहते हैं, एमकॉम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे बीए, बीएससी, बीकॉम या बीटेक में कितने % मार्क्स होने चाहिए, ताकि हम सीयूईटी पीजी में क्या करें, अप्लाई कर पाएं या फिर अपीयर हो पाएं। तो देखो जनरली क्या है कि आपके बैचलर्स में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो। बाकी कैटेगरी वाइज थोड़ा थोड़ा 2.5-5% कुछ कम कर दिया जाता है, तो मिनिमम जो है वो 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। दूसरा आपका रहता है कि सर अपीयरिंग वाले एग्जाम दे सकते हैं क्या, तो ये मैंने बात बहुत शुरू में क्लियर कर दी थी जब हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर बात की थी, जहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात आई थी कि या तो आप जो अपनी बैचलर्स डिग्री या इक्विवेलेंट टू बैचलर्स डिग्री है वो पास कर चुके हो, या फिर आप 2025 में अपीयरिंग में हो, यानी कि आप अपने बीए के, बीएससी के, बीकॉम के 3rd ईयर में हो, तब भी आप ये एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, तो ये 2 क्वेरीज आपकी सबसे ज्यादा आती हैं। और इसके बाद तैयारी के लिए कुछ टिप्स क्या होते हैं, आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कुछ टिप्स क्या हो सकते हैं। पहला ये हो सकता है कि आप अपने सिलेबस को अच्छे से समझिए, अंडरस्टैंड द सिलेबस थॉरोली फॉर द स्पेसिफिक सब्जेक्ट यू आर अप्लाइंग फॉर। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहला काम कि आप किस सब्जेक्ट्स के अप्लाई कर रहे हो, किस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हो, आपको वो चूज करना है। दूसरा क्या करना है, फिर उस सब्जेक्ट का पेपर कोड क्या है वो आपको ढूंढना है। फिर तीसरा काम, उसका सिलेबस आपको देखना है। तो ये स्टेप हो गया पहला कि आपको अच्छे से अपने सब्जेक्ट का सिलेबस देखना है। दूसरा,
प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स एंड टेक मॉक टेस्ट टू गेट फेमिलियर विद द एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न क्या है मैंने आपको बताया, सिलेबस कहां से मिलेगा वो बताया, प्रीवियस ईयर पेपर्स कहां से मिलेंगे वो भी मैंने आपको बताया। तो क्या करो, फटाफट करो, जब आपका सब्जेक्ट क्लियर हो जाए, पेपर कोड क्लियर हो जाए, सिलेबस देख लो, तो तुरंत ही उसका पीवाईपी उठाओ और देखो कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कितनी डेप्थ में आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जब आप ये काम कर लोगे तो आप एग्जाम पैटर्न तो आपको पता ही होगा, साथ ही साथ ये भी जान जाओगे कि कितनी डेप्थ में आपको पढ़ना है, कितनी तैयारी भी करनी बाकी है। ठीक है, फिर क्या करोगे, फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द एग्जाम एज इट इज क्रूशियल टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस इन द गिवन टाइम फ्रेम। अब होता क्या है, बहुत सारे बच्चों को आ रहा होता है लेकिन समय की कमी पड़ जाती है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, इसलिए अपना पूरा पेपर वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते और उनका पेपर छूट जाता है। तो जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे पीवाईपीज की, तो क्या करेंगे, स्टॉप वॉच लगाकर करेंगे, यानी कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट करने की कोशिश करेंगे कि जब हम एग्जाम में बैठें तो 1 घंटा 45 मिनट में हम सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पाएं। और चौथा, रिवाइज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ योर सब्जेक्ट एंड स्टे अपडेटेड। तो आपका जो सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है, तो सिलेबस में जो चीजें हैं, जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर उनको बार बार रिवाइज करेंगे ताकि आप अपडेट रह पाएं और सही टाइम पर, जो क्रूशियल टाइम है, वहां पर आप रिकॉल कर पाएं एग्जाम में बैठकर। ठीक है, तो ये था हमारा ऑल अबाउट सीयूईटी पीजी, जिसमें हमने हर एक चीज पर बात की कि भाई सीयूईटी पीजी है क्या, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, हर एक चीज पर बात की। ठीक है, अब रही बात सिलेबस, तो सारे वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट्स के सिलेबस के वीडियोस, जहां पर डिटेल में सिलेबस जो है उस पर बात की गई है। ठीक है, और साथ ही साथ पेपर एनालिसिस भी किया गया है, क्या ट्रेंड्स रहे हैं उस पर बात की गई है। इसके साथ ही साथ कट ऑफ के अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो डेडिकेटेड वीडियोस हैं वो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, और इसके साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर्स के जो सॉल्यूशन हैं वो भी कराए जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप सीयूईटी पीजी 2025 की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप मालवी एकेडमी के साथ जुड़कर कर सकते हैं। हमारे जो पीजी के कोर्सेज हैं उनकी एडमिशन प्रक्रिया स्टार्ट है, तो फटाफट आप जाइए, रजिस्टर करिए और आज ही अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। ये वीडियो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, क्या आपकी समस्याएं आ रही हैं, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको बता देना है, उसके बाद हम उस पर अगला वीडियो जो है वो बना देंगे। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी अच्छे से जारी रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।